नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। आज फिर हमने और एक नए वीडियो लेकर आए हैं। आज हम रामायण से जुड़ी हुई एक किस्से को आपके सामने लाने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए देखते रहिएगा। वैसे टाइटल और थंबनेल से आप लोगों को मालूम चल गई होगी वीडियो हमने किसके ऊपर बनाई है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, जो कि रामायण से जुड़ी हुई है। रावण के साथ युद्धों के बाद कहाँ चली गई वानर सेना? क्यों नहीं लड़ी फिर कोई लड़ाई? व्हाट हैपेंड टू वानर सेना आफ्टर रामायण? भगवान राम ने रावण का मुकाबला विशाल वानर सेना के साथ किया था। इस सेना में 1 लाख वानर सैनिक थे। युद्ध में राम की जीत के बाद वानर सेना का क्या हुआ, वही कहाँ गई? जानते हैं इसके बारे में। भगवान राम और रावण के बीच लंका में जो जबरदस्त युद्ध हुआ, उसमें एक और थी बलशालियों से भरी रावण की सेना, जिसे बहुत ताकतवर माना जाता था। दूसरी ओर राम के पास एक ऐसा सेना थी जिसने इससे पहले शायद ही ऐसा कोई युद्ध लड़ा था। युद्ध में वो पांगत भी नहीं थी। दरअसल राम की ये सेना अनन फनन में ही बनी थी। ये वानर सैनिकों वाली सेना थी। रावण ने पहले इस सेना की हंसी उड़ाई, फिर राम की वानर सेना से दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। ये युद्ध जीता, लेकिन इस शानदार विजय के बाद वानर सेना का क्या हुआ, ये किसी को नहीं मालूम। भगवान राम जब युद्ध करने के लिए लंका पहुंचे, उन्होंने रावण की मजबूत सेना के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो उनकी सेना में केवल वानर थे। इस सेना को राम और लक्ष्मण ने मोटे तौर पर दीक्षित किया। युद्ध में जीत के बाद ये लंबी चौड़ी सेना कहाँ चली गई, उसका कोई जिक्र क्यों नहीं मिलता? वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम रावण युद्धों में वानर सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सवाल यही है कि जब श्री राम ने युद्ध जीत लिया, वही इसके बाद अयोध्या आ गए, तो वानर सेना का क्या हुआ? इस वानर सेना का नेतृत्व करने वाले उस समय के महान योद्धा सुग्रीव और अंगद का क्या हुआ? रामायण के उत्तर कांड में उल्लेख है कि जब लंका से सुग्रीव लौटे तो उन्हें भगवान श्री राम ने किष्किंधा का राजा बनाया। बाली के पुत्र अंगद को युवराज, इन दोनों ने मिलकर वहां कई सालों तक राज किया। श्री राम रावण युद्धों में योगदान देने वाली वानर सेना सुग्रीव के साथ ही वर्षों तक रही, लेकिन इसके बाद उसने शायद ही कोई बड़ी लड़ाई लड़ी। वानर सेना के अहम सेनानियों ने क्या किया फिर? हालांकि इस वानर सेना में अहम पदों पर रहे सभी लोग किष्किंधा में अहम जिम्मेदारियों में जरूर रहे। वानर सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नल नील कई वर्षों तक सुग्रीव के राज्यों में मंत्री पद पर सुशोभित रहे, तो युवराज अंगद और सुग्रीव ने मिलकर किष्किंधा के राज्यों को और बढ़ाया। गौरतलब है कि किष्किंधा आज भी है। कहाँ है किष्किंधा की गुफाएं? किष्किंधा की कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ये बेल्लारी जिले में आता है, जबकि विश्व प्रसिद्ध हम्पी के बिल्कुल बगल में है। इसके आसपास प्राकृतिक खूबसूरती बिखरी हुई है। किष्किंधा के आसपास आज भी ऐसे कोई गुफाएं हैं और जगह हैं जहां राम और लक्ष्मण रुके थे। वही किष्किंधा में वो गुफाएं भी हैं जहां वानर साम्राज्य था। इन गुफाओं में अंदर रहने की खूब जगह है। दंडकारण्य भी यही है। किष्किंधा के ही आसपास काफी बड़े इलाका में घना वन फैला हुआ है, जिसे दंडक वन या दंडकारण्य वन कहा जाता है। यहाँ रहने वाले ट्राइब्स को वानर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि वन में रहने वाले लोग। रामायण में किष्किंधा के पास जिस ऋषमुख पर्वत की बात कही गई है, वही आज भी उसी नाम से तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर हनुमान जी के गुरु मंतोंग ऋषि का आश्रम था। कैसे राम ने बनाई वानरों की विशाल सेना? जब यह पता हो गया कि सीता को रावण ने कैद करके लंका में रखा हुआ है, तो आनन फानन में श्री राम ने हनुमान और सुग्रीव की मदद से वानर सेना का गठन किया। लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तटरेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तारित है। कोडिकरई समुद्र तट वेलांकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाल्क स्टेट से घिरा हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला। श्री राम ने अपनी सेना को कोडिकरई में इकट्ठा करके सलाह मंत्रणा की। इन्हीं वानरों ने समुद्र पर लंका तक के लिए पुल बनाया है।
इसी वानर सेना ने फिर रामेश्वरम की ओर कूच किया, क्योंकि पिछले जगह से समुद्र पार होना मुश्किल था। श्रीराम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वही स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंच जा सकता है। इसके बाद विश्वकर्मा के पुत्रों नल और नील की मदद से वानरों ने पुल बनाना शुरू कर दिया। वानर सेना में कितने थे सैनिक? वानर सेना में वानरों के अलावा अलग झुंड थे। हर झुंड का एक सेनापति था जिसे युद्धपति कहा जाता था। युद्ध अर्थात झुंड लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने ही वानर तथा ऋषिक सेना का प्रबंध किया। बताया जाता है कि यह वानर सेना जुटाई गई थी। यह संख्या में करीब 1 लाख के आसपास थी। यह कई राज्यों से मिलकर बनी सेना थी। यह सेना राम के कुशल प्रबंधन और संगठन का परिणाम थी। विशाल वानर सेना छोटे छोटे राज्यों की छोटी छोटी सेनाओं व संगठनों जैसे किष्किंधा, कोल, भील, रिज और वनों में रहने वाले रहवासियों आदि का संयुक्त रूप थी। सेना फिर अपने राज्यों के अधीन हो गई। माना जाता है कि लंका विजय के बाद ये विशाल वानर सेना फिर अपने अपने राज्यों के अधीन हो गई, क्योंकि अयोध्या की राज्यसभा में राम ने राज्याभिषेक के बाद लंका और किष्किंधा आदि राज्यों को अयोध्या के अधीन करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। यह वानर सेना राम के राज्याभिषेक में अयोध्या भी आई, फिर वापस लौट गई। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में हमने रामायण से जुड़ी एक किस्से को आपके सामने लाने की कोशिश की है। उम्मीद है वीडियो को आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए। हम आपका कमेंट का एक्सपेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे ही किसी रोचक तथ्य के साथ, रोचक कहानियों के साथ, सिर्फ आपकी मनोरंजन के लिए, सिर्फ आपकी। धन्यवाद।